हेलो सुरतीस, जेडी मार्केट क्विक रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम विजया डायग्नोस्टिक्स सेंटर आईपीओ के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट इंट्रो देखें तो द विजया डायग्नोस्टिक्स सेंटर, द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 1981 एंड द कंपनी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायग्नोस्टिक्स चेन इन साउथ इंडिया। कि विजया डायग्नोस्टिक्स सेंटर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1981 को और साउथ इंडिया की वो फास्टेस्ट ग्रोइंग डायग्नोस्टिक्स चेन में से एक है विजया डायग्नोस्टिक्स कंपनी। फिर बात करें द कंपनीज ऑफर वन स्टॉप सॉल्यूशंस फॉर द पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी टेस्टिंग सर्विस। जो विजया डायग्नोस्टिक्स कंपनी वन स्टॉप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है वो भी पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी टेस्टिंग की। फिर बात करें द कंपनी ऑफर्स around 740 routine tests, 870 specialized pathology tests, 220 basic tests and 320 advanced radiology tests के विजया डायग्नोस्टिक्स कंपनी ऑफर्स करती है 740 रूटीन टेस्ट, 870 स्पेशलाइज्ड पैथोलॉजी टेस्ट, 220 बेसिक टेस्ट एंड 320 एडवांस रेडियोलॉजी टेस्ट। फिर बात करें द कंपनी ऑल्सो ऑफर्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ द कस्टमाइज्ड हेल्थ एंड वेलनेस पैकेज टू इट्स कस्टमर। कि विजया डायग्नोस्टिक्स कंपनी अपने कस्टमर को एक कस्टमाइज्ड हेल्थ एंड वेलनेस पैकेज प्रोवाइड भी करती है। फिर बात करें तो कंपनी प्रमोटर्स के बारे में कि द विजया डायग्नोस्टिक्स कंपनी के प्रमोटर है डॉक्टर एस सुरेंद्रनाथ रेड्डी, इज द कंपनी प्रमोटर के डॉक्टर एस सुरेंद्रनाथ रेड्डी है। फिर बात करें तो बिजनेस प्रोफाइल के बारे में कि विजया डायग्नोस्टिक्स कंपनी ऑपरेशन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ द 80 डायग्नोस्टिक सेंटर्स एंड 11 the reference laboratory spreads across the 13 cities and the towns in the state of the Telangana, Andhra Pradesh and Kolkata। कि विजय डायग्नोस्टिक्स कंपनी का नेटवर्क तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड द कोलकाता द स्टेट्स ऑफ द 30 डायग्नोस्टिक सिटी सेंटर्स, 11 रेफरेंस लेबोरेटरी जो 13 सिटी एंड टाउन्स में फैला हुआ है। फिर बात करें the 96.2% of the revenue comes from the Hyderabad and the rest of the Telangana and Andhra Pradesh region। के विजय डायग्नोस्टिक्स कंपनी का रेवेन्यू 96.2% जनरेट होता है हैदराबाद से एंड रेस्ट ऑफ द तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश रीजन से रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर बात करें ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2021, the companies conducted approximately 6.20 million pathology tests and 0.89 million radiology tests for approximately 2.63 million customers। के 31st मार्च 2021 ईयर के डेटा की बात करें तो विजय डायग्नोस्टिक्स कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 6.20 मिलियन पैथोलॉजी टेस्ट एंड 0.89 मिलियन रेडियोलॉजिकल टेस्ट के साथ उसके पास 2.63 मिलियन कस्टमर नेटवर्क है। फिर बात करें द एज ऑफ 31st मार्च 2021 ऑल द विजय डायग्नोस्टिक सेंटर्स लैबोरेटरीज होल्ड NABL means National Accreditation Board for Testings and Calibrations Laboratory and the 3 diagnostic center hold NABH for the patient safety and the quality of the care accreditations। फिर बात करें तो फाइनेंशियल्स रिपोर्ट के बारे में कि विजय डायग्नोस्टिक्स कंपनी का फाइनेंशियल्स रिपोर्ट से ही पता चलेगी कि कंपनी कितना आगे जाएगी। कंपैरिजन करेंगे ईयर वाइज 2019 टू 2020 टू 2021। फर्स्ट देखेंगे टोटल एसेट्स, सेकेंड वन इज द टोटल रेवेन्यू एंड थर्ड वन इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। द रुपीज इन मिलियन में है तो फर्स्ट टोटल एसेट्स जो 21 में 5400 के करीब है,
20 में 4800 के करीब था एंड 19 में 4000 के करीब था। मीन्स द टोटल एसेट्स इंक्रीज हुआ है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 21 में 3800 के करीब है, 20 में 3500 के करीब था एंड 19 में 3000 के करीब था। मीन्स द टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना रहा है। तो 21 में 849 था, 20 में 625 था एंड 19 में 400 के था। मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज हुआ, ये एक पॉजिटिव साइन है। फिर बात करें आईपीओ डिटेल्स के बारे में। द विजय डायग्नोस्टिक्स कंपनी रेज 1895 करोड़ फ्रॉम द आईपीओ। ये विजय डायग्नोस्टिक्स कंपनी आईपीओ के जरिए 1895 करोड़ जुटाने वाली है। आईपीओ की ओपनिंग डेट 1 सितंबर 2021 है। आईपीओ की क्लोजिंग डेट 3 सितंबर 2021 है। आईपीओ की फिक्स प्राइस बैंड ₹522 to ₹531 पर इक्विटी शेयर है। मार्केट लॉट साइज 28 शेयर्स है। आईपीओ अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 8 सितंबर 2021 है। आईपीओ लिस्टिंग डेट 14 सितंबर 2021 है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो जीएमपी और 50 रुपीज़ 15 अगस्त 2021 को था और 16 अगस्त को 35 रुपीज़ था एंड 28 अगस्त को 20 रुपीज़ था। मीन्स ग्रे मार्केट प्रीमियम डाउन हो रहा है, तो ये एक नेगेटिव साइन है। फॉर द लिस्टिंग गेन के दिन आपको आईपीओ के लिए एक नेगेटिव साइन है। फिर बात करें तो सेल्स ऑफर के बारे में कि रिटेल इन्वेस्टर के पास 30% है, QIB मीन्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के पास 50% है एंड NII मीन्स नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 15% है। फिर बात करें तो कंपनीज प्रोज के बारे में, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट वन इज इंडियाज द लार्जेस्ट कॉम्प्रहेंसिव डायग्नोस्टिक्स नेटवर्क है। इंडियाज टॉप रेडियोलॉजिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट वर्क हियर है। फिर बात करें तो राइजिंग फाइनेंशियल्स फ्रॉम द पास्ट 3 years। फिर बात करें तो 40 years ओल्ड कंपनी है एंड लास्ट वन इज ऑलवेज इन द डिमांड हेल्थ सेक्टर। तो ये कंपनी का प्रोज है। कॉन्स की बात करें द हाई प्रेजेंस ओनली इन द साउथ इंडिया रीजन, सो लेक प्रेजेंस इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। कि विजय डायग्नोस्टिक्स कंपनी कि साउथ इंडियन रीजन में पकड़ अच्छी है, प्रेजेंस अच्छा है, लेकिन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में वो पकड़ कम है। वही एक कंपनी का कॉन्स। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको पता चले आईपीओ में जाने से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए आपको पता ही है, मैंने बोला था कि लिस्टिंग होने के बाद देखेंगे कि रिजल्ट्स आने के बाद कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें या ना करें। लिस्टिंग गेन की बात करें तो लिस्टिंग गेन के लिए जीएमपी इंपॉर्टेंट है। ग्रे मार्केट प्रीमियम डे टू डे डाउन हो रहा है, तो ये एक नेगेटिव साइन है फॉर लिस्टिंग गेन के लिए। तो और फाइनेंशियल्स पॉजिटिव है, तो मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए लास्ट दिन के लिए, वो 3 सितंबर। फिर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो चेंजेस होगा उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।